छात्रों, आज हम अपने विषय हिंदी पाठ एक ध्वनि कक्षा अष्टम के लिए पाठ एक ध्वनि जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराल्या जी द्वारा रचित है, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। कविता हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है, तो कविता का मैंने अर्थ बताया था आपको, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको बताई हुई थी। अब और कविता से जो प्रश्नोत्तर है वो आप किताब की मदद से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। अब प्रत्येक पाठ को पढ़ने के बाद उसके पीछे कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं, तो उन प्रश्नोत्तरों को हमको हल करना है। तो ये मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न निर्धारित है पाठ के आधार पर, तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो आपको बता दें कि कविता के आधार पर ही उत्तर देने होते हैं, यानी जो कविता में बताया गया है सारे उत्तर उसी के आधार पर होंगे। तो कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो उसके जीवन में बसंत आया है, अर्थात अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत से तात्पर्य वसंत ऋतु होती है, जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, पेड़ों पर नए फूल पत्तियां आती हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, अर्थात वह अभी युवा है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होगा। कवि को ऐसा लगता है कि वह अभी अभी तो युवा हुआ है, अभी कैसे वो अंत हो सकता है, अभी कैसे वो समाप्त हो सकता है, तो इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। प्रश्न जो है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। तो कविता के अनुसार फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन पर हाथ फेरकर उनके आलस्य को दूर करने तथा उनको अमृत से सींचने का प्रयास करता है। कविता में हमको बताया गया है कि जो कवि है वो उन सोए हुए या अलसाए हुए पुष्पों पर हाथ फेरकर उन्हें चैतन्य कर यानी जगाकर और उनको अपने नवजीवन रूपी अमृत से सींचने का प्रयास करता है, ताकि वो अनंत तक जाएं, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रश्न 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तंद्रा मतलब होता है नींद के कारण जो आलस्य आता है, यानी तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो लिखा है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाकर एक सुंदर सवेरा दिखाना चाहता है। यानी जो अलसाए हुए या नींद के कारण अलसाए हुए पुष्प हैं, यहाँ कहने का तात्पर्य दूसरा है, यानी जो युवा हैं उनको जगाकर एक सुंदर सवेरा दिखाना चाहता है कवि। तो प्रश्न 3 का उत्तर होगा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाकर एक सुंदर सवेरा दिखाना चाहता है। तो छात्रों, ये आपके पाठ के ध्वनि पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर थे, जिन्हें आप अपनी फेर कॉपी पर लिखेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।